नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अड्डा 24/7। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मस्त 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 मस्त, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत की जाए क्लास की। कल कहाँ तक हो गया था। वेरी गुड इवनिंग। कल कहाँ तक हो गया था, कोई बताएगा। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 शुरू हो जाइए। बताइए क्या होगा। एन संख्याओं का औसत कितना है। 58 है। 65% संख्याओं में 16 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में 9 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। नया औसत बेटे क्या होगा। देखो देखो, अच्छा एक बात बताओ, अगर 65% संख्याएं आपने अलग कर दी तो शेष कितनी बची संख्याएं। 35%। अगर मैंने 65% संख्याएं अलग कर दी तो शेष कितनी बची। 35% संख्याएं बची। अगर मैं इसको 5 से कैंसिल कर दूं कितनी बार गया। 13 बार। ठीक है, और 5 से कैंसिल कर दूं कितनी बार गया। 7 बार। यानी रेशियो कितना आ गया। 13:7। ये जो 13 संख्याएं, इन 13 संख्याओं में आप 16 की वृद्धि कर रहे हो और ये जो 7 संख्याएं, इसमें आप 9 की कमी कर रहे हो। तो बताओ नया औसत क्या होगा। नया औसत क्या होगा। ये जो 13 संख्याएं, इसमें आप 16 की वृद्धि कर रहे हैं और ये 7 संख्याएं, इसमें आप 9 की कमी कर रहे हैं। तो बताओ एवरेज क्या होगा। एवरेज क्या होगा बच्चे, कैसे निकालेंगे बताओ। एवरेज कितना होगा। देखो एवरेज कितना होगा, जल्दी से बताओ भाई। देखो, इन 13 संख्याओं में 16 की वृद्धि, तो कुल मिलाकर कितना होगा। पहले बताओ एवरेज कितना था। 58 था। अब कम ज्यादा बैलेंस करते। देखो 13 संख्याओं में 16 की वृद्धि, तो 16 तिया 48 यानी 8। 16 तिया कितना हो गया। 48 यानी 8। 8 की 8। 16 तिया 48 यानी 8 कैरी कितना हो गया। 4। 16 एक कम 16 4 20। 108 की वृद्धि हो गई। देखो इन 13 संख्याओं में 16 की वृद्धि, तो 16 गुणे 13 108 की वृद्धि हो गई। और ये 7 संख्याओं में 9 की कमी 63 की कमी हो गई। और जो भी है सब में बटेगा 20 संख्याएं। 20 संख्याएं। जरा गाइस आप लोग सॉल्व करिए, देखें क्या प्रॉब्लम है। 1 मिनट गाइस, आप लोग सॉल्व करिए। चले गाइस, तो मैं डिस्कस कर रहा था, बहुत ध्यान से देखो। अगर 65% नंबर आपने अलग कर दिए तो बचे कितने। 35%। 5 से कैंसिल कर दो, 13:7 हो गया। इन 13 संख्याओं में आपने 16 की वृद्धि की है और इन 13 संख्याओं में 16 की वृद्धि, तो 13 गुणे 16 108 की वृद्धि। और इन 7 संख्याओं में 9 की कमी कर रहे, तो 9 सत्ते 63 की कमी हो गई। तो डिफरेंस कितने का आ गया। प्लस का। 8 में से 5, 8 में से 3 गया कितना है। 5। यहाँ कितना होगा। 8 में से 3 गया कितना। 5। यहाँ पर कितना हो जाएगा। 10 में से 6 गया कितना। 4। 145 डिवाइडेड बाई 20 कर दो, कितनी बार जाएगा। 7 बार। कितना बचा।
7 बार जाएगा कितना बचेगा 5, दशमलव लगा दो, जीरो बढ़ा दो, कितनी बार जाएगा 5, 20 दूनी 40, 10 बचा 20, अब कितनी बार जाएगा 20 पंचे 100, कैंसिल कर दो, कितना है 7.25, ऐड कर दो 58 प्लस 7 कितना होगा 8 7 15, 58 प्लस 7 8 और 7 15, कैरी 1 हो गया 65.25, 65.25 क्या है करेक्ट एवरेज है, 65.25 क्या है करेक्ट एवरेज है, 65.25 क्या है करेक्ट एवरेज है, बोलो क्लियर सारे गाइस बताएं, यस सर क्लियर, सभी को क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया। 20 कैसे आया, 13 प्लस 7 तो कुल संख्याएं कितनी 20 हैं, कुल संख्याएं कितनी 20 हैं, ठीक है। देखो 65% अलग कर दो, 35% बची, 13 और 7 का अनुपात हो गया, 13 संख्याओं में 16 की वृद्धि, 108 की वृद्धि, 7 संख्याओं में 9 की कमी, 63 की कमी, जो भी आएगा 145 आएगा, सभी संख्याओं बांट दो, 20 संख्याओं बराबर बराबर बांट दो, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करो सेम टाइप का, जल्दी से बताओ क्या होगा। चलेगा, इस हो गया, हो गया, करो। क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 69.3 किलोग्राम है तथा उसी कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 59.4 किलोग्राम है। कक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत वजन 63.8 किलोग्राम है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत कितना है, ठीक है। देखो आपसे कह रहा एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन क्लास, द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन क्लास इज 69.3 kg, 69.3 kg, ठीक है, एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 59.4 kg, 59.4 kg, 4 kg, और होल क्लास का एवरेज कितना है, पूरी क्लास का एवरेज कितना है, कहोगे सर पूरी क्लास का एवरेज है 63.8 kg, 63.8 kg। अब आप यहां पर सिंपल एलिगेशन मेथड लगा दो, जैसे ही आप एलिगेशन लगाएंगे कितना आएगा, देखो 13 में से 8 गया कितना है 5, तो ये जाएगा 5.5, ठीक है। देखो 13 में से 8 गया कितना 5, यहाँ के तो 8 में से 3 गया कितना 5, यहाँ देखो घटा दो, ये कितना हो जाएगा 4, और 13 में से 9 गया कितना 4, 4.4, तो रेशियो कितना हो गया 4:5, 4:5, 4:5, तो बॉयज बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 4:5 है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 4:5 है। अब आपसे कह रहा है कि लड़कों की संख्या का प्रतिशत कितना है, लड़कों की संख्या का कितने प्रतिशत है, लड़के कितने हैं, बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने कहोगे सर 4 है, कितने 5 4 9 में, देखो आपको पता है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 4:5 है, तो बॉयज कितने 4 यूनिट, कितने 5 4 9 में, तो बताओ 100 में कितना होगा, तो जाएगा 400/9%, 400/9%। अगर कह देता गर्ल कितने प्रतिशत है, आप क्या करते 5 गर्ल्स हैं कितने में 9 में, तो बताओ 100 में कितना होगा 500/9%, 500/9%, चाहो तो डिवाइड करके आप लिख लो, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है।
बोलो सभी लोग बताएं यस सर क्लियर। ये एलिगेशन मेथड है, ये मैं आपको ये मतलब इस मेथड पे, ये जो मेथड है ये अपने आप में पूरा एक कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को कवर करने के लिए पूरा एक चैप्टर हम आपको अलग से पढ़ाएंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए अलग से हम एक पूरा चैप्टर कवर करेंगे आपको, ठीक है। कुछ नहीं है, उसने कहा बॉयज का एवरेज 69.3 है, गर्ल्स का कितना है 59.4 है, पूरी क्लास का कितना है 63.8 है। एलिगेशन लगा देंगे तो 4.4 5.5 4 और 5 का रेशियो आ गया। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 4:5 है। तो बॉयज कितने 4 है, कितने 4 5 9 में, तो बताओ 100 में कितना होगा 400/9%। गर्ल्स कितना है 5/9 है। हमेशा नीचे टोटल लिखते हैं इनका। बॉयज कितने 4 बॉयज है, कितने 5 4 9 में, सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप, ट्राई कीजिए। क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा? एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, जिसमें 33 1/3% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों से 66 2/3% अधिक है। यदि सभी छात्रों का औसत अंक कितना है 66 है, तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा? जल्दी से ट्राई कीजिए। आई कैन ट्राई, बोलो बच्चे, ट्राई करो बच्चे, ट्राई करो ट्राई करो। बहुत ध्यान से देखो, क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा? पहली चीज तो कभी भी इस क्वेश्चन को 75 से लगाने की गलती मत करना, ये केवल और केवल परेशान करने के लिए है। अच्छा एक बात बताओ, उसने कहा 33 1/3% लड़के हैं। 33 1/3% का मतलब क्या होता है? 33 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। 33 1/3% का मतलब 1/3 होता है। बोलो क्लियर कि निकले? 33 1/3% का मतलब 1/3 होता है। उसने कहा 33 होल 1/3% लड़के हैं, तो डिनोमिनेटर में जो 3 यूनिट है इसको हम टोटल स्टूडेंट मानते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 3 यूनिट है। अब एक तरफ कर दो बॉय और एक तरफ कर दो गर्ल, एक तरफ कर दो बॉय और एक तरफ कर दो गर्ल। देखो हुआ क्या, अगर टोटल स्टूडेंट 3 है, अगर टोटल 3 स्टूडेंट हैं तो एक बॉय है, अगर टोटल 3 स्टूडेंट हैं तो एक बॉय है, इसका मतलब 2 गर्ल्स होंगी। अगर टोटल 3 स्टूडेंट हैं तो एक बॉय है, तो 2 गर्ल्स होंगी, 2 गर्ल्स होंगी। गाइस एक सेकंड रुको यार, कौन परेशान कर रहा है आज इतना? चले गाइस, सर आई एम गेटिंग दैट। देखो उसने आपसे क्या कहा, एक तरफ कर दो बॉय और एक तरफ कर दो गर्ल्स। उसने कहा 33 होल 1/3% लड़के हैं। 33 होल 1/3% का मतलब होता है 1/3। अगर टोटल 3 स्टूडेंट हैं, अगर टोटल 3 स्टूडेंट हैं
3 का 33 होल 1/3% निकालोगे तो एक बॉय आएगा। अगर एक बॉय है तो दो गर्ल्स हैं, एक बॉय है तो दो गर्ल्स होंगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों से 66 2/3% अधिक है। 66 2/3% का मतलब होता है 2/3। उसने क्या कहा? लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों से 66 2/3%। 66 2/3% का मतलब होता है 2/3। अगर 3 लड़कियां हैं तो दो, अगर लड़कियों के औसत अंक 3 है तो 3 का 66 2/3% निकालो, लड़कों कितने होंगे? 2 अधिक होंगे यानी 5 होंगे। अगर लड़कियों के औसत अंक कितने? 2 हैं तो लड़कों कितने होंगे? 5 होंगे। अब जरा ध्यान से देखो यहां पर क्वेश्चन करते कैसे हैं। देखो, एक लड़का औसतन 5 नंबर लेकर आ रहा तो कुल अंक कितने हो गए? 5 एकम 5। एक लड़का औसतन 5 नंबर लेकर आ रहा तो कुल अंक कितने हो गए? 5 एकम 5। दो लड़कियां औसतन 3 नंबर लेकर आई तो कुल अंक हो गए 3 दूनी 6। डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट कितने? 2 और 1 3। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 3। ठीक है, बराबर एवरेज कितना है? कहोगे सर एवरेज 66 है। एवरेज कितना है? 66 है। भाई एक लड़का है औसत 5 नंबर है तो 5 एकम 5 नंबर। दो लड़कियां औसतन 3 नंबर तो 3 दूनी 6 नंबर। डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट कितने? 3 बटे 6 5 11/3 बराबर किसके हो गया? 66 के। तो 11 छक्का 66 हो गया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 6 18। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 18। एक यूनिट की वैल्यू 18 आ गई। एक सर लाइव डाउट सेशन कहां से करूं? अभी मैं बताता हूं। पहले तो एक यूनिट की वैल्यू 18 है तो 3 यूनिट की वैल्यू इंटू 18 कर दो। 18 3 54। अच्छा, 5 यूनिट की वैल्यू इंटू 18 कर दो। 18 पंचे 90। 18 पंचे 90। बोलो क्लियर? क्लियर हो गया? नोट कर लो। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया है? नहीं समझे ना? मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखो। उसने आपसे क्या कहा? 33 होल 1/3% लड़के हैं। 33 होल 1/3% का मतलब होता है 1/3। ये जो डिनोमिनेटर में 3 है इसको टोटल स्टूडेंट मान लो कि टोटल स्टूडेंट 3 है। अगर टोटल स्टूडेंट 3 है तो 3 का 33 होल 1/3% निकालो, कितना आएगा? 1 आएगा। अगर टोटल स्टूडेंट 3 है, 3 का 33 होल 1/3% निकालो, 1 आएगा। तो एक लड़का है। अगर टोटल स्टूडेंट 3 है उसमें एक लड़का है तो दो लड़कियां होंगी। अगर टोटल स्टूडेंट 3 है जिसमें से एक लड़का है तो दो लड़कियां होंगी। बोलो क्लियर? कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। आगे देखो, उसने आपसे क्या कहा? उसने आपसे क्या कहा? लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों से 66 2/3% अधिक है। 66 2/3% का मतलब होता है 2/3। अगर लड़कियों के औसत अंक 3 है तो लड़कों के क्या होंगे? 2 अधिक होंगे यानी 5 होंगे। अगर लड़कियों के औसत अंक 3 है तो लड़कों कितने होंगे? 2 अधिक होंगे यानी 5 होंगे। अब देखो, एक लड़का औसतन 5 नंबर लेकर आए तो कुल अंक हो गए 5 एकम 5। दो लड़कियां औसतन 3 नंबर लेकर आई, कुल अंक हो गए 3 दूनी 6। डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट कितना है? 2 3, 2 और 1 3 बराबर हो गया 66 के। तो 11/3 बराबर 66। एक की वैल्यू आ गई 18। एक की वैल्यू 18 तो 3 की वैल्यू 18 त्याई 54। 5 की वैल्यू 18 पंचे 90। हो गया? हो गया? क्लियर हो गया? सिक्सटी सिक्स 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होती लाडलो। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ट्राई कीजिए।
सेम टाइप का है। सर 5 कहां से आया? टोटल देखो कहां 5 आया भाई। एक लड़का 5 नंबर लेकर आए तो 5 एकम 5 नंबर हो गए। दो लड़कियां 3 नंबर लेके 3 दूनी 6 नंबर हो गए, डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट कितना है? 2 और 1 3। भाई टोटल स्टूडेंट बट टोटल अंक बटे टोटल स्टूडेंट क्या हो गया? एवरेज कितना है? 66। सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन सेम टाइप का, ट्राई करो, सेम टाइप का ट्राई करो। सिक्सटी सिक्स बेटे क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते हो रितु बेटे? हार्ड नहीं है। आंसू कह रहे हैं सर आप मेरा मैसेज पढ़िए। हाँ बताओ बेटे क्या हो गया? समझ में आ गया, पर फर्स्ट वाला 50 कैसे आया? 50 कहाँ? फर्स्ट वाले की बात कर रहे हो? कहां पर यार? इसमें तो क्वेश्चन, इसके पहले किसकी बात करो? क्वेश्चन नंबर बताओ। चलो लास्ट में डाउट लेंगे, पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करो, लास्ट में डाउट लेंगे। 5 लिखे कैसे? अरे 5 इस तरीके से लिखा बेटे, अगर गर्ल्स के पास औसतन 2 नंबर हैं, गर्ल्स के पास औसतन 3 नंबर हैं, तो 3 का 66 2/3% निकालो, 2 अधिक होंगे बॉयज के पास। अगर गर्ल्स के पास 3 है, 3 का 66 2/3% निकालो तो बॉयज के पास 2 अधिक होंगे, यानी 5 होंगे। क्लियर है? ओके। अगला सेम टाइप का क्वेश्चन ट्राई करो, चलो ट्राई करो, बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ट्राई कीजिए। बेटे पढ़ाई करो ना, किसका बैच आया क्या फर्क पड़ता है, आप अच्छे से मेहनत करो। चलिए हो गया, देखो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा 42, एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों के औसत अंक 69 है, ठीक है। लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या का अनुपात 10:11, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक तरफ कर दो बॉय और एक तरफ कर दो गर्ल, बॉय और एक तरफ कर दो गर्ल, गर्ल। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना? 10:11, यही तो दिया गया है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना? 10:11 है, 10:11 है। 2 मिनट रुक जाइए। लड़कों के औसत अंक लड़कियों की तुलना में 20% अधिक हैं। अब यही कॉन्सेप्ट होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5। उसने कहा लड़कों के औसत अंक लड़कियों से 20% अधिक हैं। अगर गर्ल्स का एवरेज 5 है तो बॉयज का कितना होगा? 5 का 20% निकालो, एक अधिक होगा यानी 6 होगा। अगर गर्ल्स का एवरेज 5 है तो बॉयज का कितना होगा? 5 का 20% निकालो, एक अधिक होगा यानी 6 होगा। अब सुनो ध्यान से, अब देखो 10 लड़के हैं और औसत कितना है? 6 नंबर है, तो टोटल अंक कितने हो गए बताओ? अगर 10 लड़के और औसत कितना है, एवरेज कितना है? 6 है, तो कुल अंक कितने हो गए? कहोगे सर 10 गुणे 6 कितना होगा? 60। अच्छा 11 गर्ल्स हैं और एवरेज कितना है? 5 है, तो टोटल अंक कितने हो गए? 11 गुणे 5 55, डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 + 11 कितने हो गए? 21। तो जब हम टोटल अंकों को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? एवरेज। एवरेज कितना है? 69। तो ये हो जाएगा 5 6 5 11 बटे 21 बराबर कितना हो गया? 69। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 69 इंटू 21/115 आ गया। बोलो क्लियर है?
तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से बताओ, कमेंट करो मुझे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। देखो 3 से कैंसिल, किससे 23 से कैंसिल कर दें, 23 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 3 बार जाएगा, 23 गुणे 3, 3 3 9, 3 2 नीचे, 23 से कैंसिल कर दे, 3 पचे 15, कैरी 1, और 5 बार चला गया, तो ये हो गया 21 त्याई 63 डिवाइडेड बाई 5 कर दो, कितना आएगा, कितनी बार गया, 12 पंचे 60 हो गया, 3 बचा 30 हो गया, 5 चका 30, 12.6 आएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 12.6। अगर एक यूनिट की वैल्यू 12.6 है तो गर्ल्स क्या कह रहा है, बॉयज का एवरेज कितना होगा, 12.6 इंटू 6 कितना होगा, छछरंग 36 यानी 6, कैरी कितना होगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, कैरी 1 हो गया, 6 कम 6 और 1 7, 71.6 कितना आएगा, 71.6 होगा, 71.6 होगा, ये आपका निकल कर आ गया। अच्छा यहां पर गर्ल्स का कितना होगा, 12.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंचे 30 यानी 0, कैरी कितना होगा, 6 पंचे 30 यानी 0, कैरी 3 हो गया, सॉरी 5 छक्का 30, 0 कैरी 3 हो गया, 5 त्याई 5 दूनी 10, 3 13, कैरी 1, 5 एक कम 5, 63 के 63 आ जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा। चलिए क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए गाइस ना, 2 मिनट के लिए कैमरा बंद होगा, 2 मिनट के लिए कैमरा बंद करेंगे। सर 71.6 होगा, देखो 12 छंग छचरंग 36 यानी 6, कैरी कितना हो गया, छचरंग 36 यानी 6, कैरी कितना हो गया 3 हो गया, 36 यानी 6, कैरी 3 हो गया। क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो रहा क्या, 75.6 सही तो है, सही है। चलिए चलिए 1 मिनट के लिए कैमरा बंद होगा गाइस। चलिए गाइस हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। एक बच्चा कह रहा सर आप कहाँ चले जाते, पहले तो मैं क्या रेगुलर चला जाता हूँ क्या, क्या मेरी रोज की क्लास में यही होता है क्या, जो आप ये बोल रहे हो, क्या रोज की क्लास में आपने यही देखा है क्या। चलिए गाइस, एक बच्चा क्या सर कैमरा क्यों बंद किया था, चलिए कुछ सेटिंग इधर से उधर कर रहे थे। चलिए नहीं, हर चीज का बेटे शॉर्ट ट्रिक नहीं होती ना, इससे ज्यादा शॉर्ट हो भी नहीं सकता है। अरे एक यूनिट की वैल्यू अगर कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 60, 3 बचा 30 हो गया, 12 5 छका 30, 12.6, एक यूनिट की वैल्यू 12.6 है, तो ये भी कितना होगा
6 यूनिट की वैल्यू 6 गुणे 12.6 75.6 होगी, और ये 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणे 12.6 यानी 63 होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई कीजिए। ए, बी तथा सी का औसत वजन 84 केजी है। यदि डी समूह में सम्मिलित होता है तो समूह का औसत वजन 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि अन्य व्यक्ति ई को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा था। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 84 केजी। इफ डी ज्वाइन द ग्रुप, द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप बिकम 80 kg. If another man E, whose weight is 3 kg more than D, replace A, then the average of B, C, D and E becomes 79 kg. 79 kg. What is the weight of A? What is the weight of A? नहीं आया विकी, क्या नहीं आया बताओ बच्चे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। कहाँ नहीं आया मुझे बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। क्या बच्चे, क्या समझ में नहीं आया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 एक बार फिर से लो भैया, फिर से समझाता हूं, देखो ध्यान से। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना, 10:11 है। अच्छी बात है। कह रहा है लड़कों के औसत अंक लड़कियों से 20% अधिक है। 20% यानी 1/5। अगर लड़कियों का औसत 5 है तो लड़कों का 6 होगा। अगर लड़कियों का औसत 5 है तो लड़कों कितना होगा, 6 होगा। क्लियर है? आगे देखो, अगर लड़कियों का औसत 5 है तो लड़कों कितना होगा, 6 होगा। अब देखो 10 लड़के हैं और 6 नंबर लेकर आ रहे हैं। 10 लड़के औसतन 6 नंबर लेकर आ रहे हैं तो कुल अंक कितने हो गए, 10 छक्का 60। 11 लड़कियां हैं और औसतन 5 नंबर लेकर आए तो कुल अंक हो गए 11 पचे 55। डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट कितना है, 10 + 11 21 इज इक्वल टू एवरेज कितना होगा, 69। सॉल्व कर लिया तो एक यूनिट की वैल्यू 12.6 आ गई। यहां पर रख दिया, आंसर निकाल लिया। ठीक है, भाई गर्ल्स के पास 5 होगा तभी तो 5 का 20% एक, यानी बॉयज के पास एक ज्यादा होगा, 6 होगा। ठीक है, आज के सारे क्वेश्चन टफ हो गए क्या? आज के सारे क्वेश्चन टफ हो गए क्या ज्यादा? आज के सारे क्वेश्चन ज्यादा टफ हो गए क्या? यस सर। नहीं ऐसा नहीं है बच्चे, एक दो बार कर लोगे आ जाएंगे। अच्छा एक बात सोचो, मैं आपसे पूछता हूँ, चलो यूट्यूब पे तो ये सब चीजें बोलता हूँ तो बच्चे अपना कहते हैं स्क्रीन बंद करके इधर उधर हो सकते हैं। आप तो पेड के स्टूडेंट हो ना, इसका मतलब आप तो सीरियस बच्चे हो। अगर कोई बच्चा किसी चीज के लिए पे कर रहा है, वो पैसा जिस जो माँ बाप ने कितनी मेहनत से कमाया, तो कम से कम ये कह सकता हूँ कि वो बच्चा सीरियस है। अगर वो बच्चा सीरियस है तो क्या वो बच्चा एक इंच टाइप के जो थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं उनको 2-3 बार लगा लेगा तो क्या समझ में नहीं आएगा? हो सकता है कुछ क्वेश्चन टफ है, एक बार में, 2 बार में आए, 3 बार में आए, तो क्या 3 बार कोई क्वेश्चन नहीं लगाया जा सकता है? एक कॉन्सेप्ट 2-3 बार पढ़ लो, आ जाएगा। सर डेली एनर्जी से कम है आपकी एनर्जी। आज मुझे फीवर है, मैंने बहुत सारी क्लासेस नहीं ली आज। आज मैंने बहुत सारी अपनी क्लासेस नहीं भी ली हैं बेटे। आज मैंने बहुत सारी अपनी क्लासेस आज नहीं ली हैं, आपकी ले रहा हूं बस केवल। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। जल्दी करो, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर?
कर लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन कह रहा है एबीसी का औसत कितना 84 किलोग्राम है। एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 84 केजी। अगर बच्चे ए बी और सी का एवरेज 84 केजी है, अगर ए बी और सी का एवरेज, ए बी सी का एवरेज 84 केजी है, तो सम कितना होगा ये बताओ। अगर ए बी सी का एवरेज 84 केजी है तो सम कितना होगा। 84 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो, कितना आएगा। 84 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो, कितना आएगा। 3 चौको 12। 84 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो तो 3 चौको 12, कैरी 1 होगा। 8 त्रिक 24 और 1 25, 252 केजी। 252 केजी। बोलो क्लियर के निकले। अगर एबीसी का औसत वजन 84 केजी है तो सम कितना होगा। 84 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो, कितना होगा। 252 किलोग्राम। क्वेश्चन कह रहा है यदि डी समूह में सम्मिलित होता है तो समूह का औसत वजन 80 किलोग्राम हो जाता है। जैसे मैंने डी को सम्मिलित किया तो अब कौन हो गया, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी, जैसे ही मैंने डी को सम्मिलित किया तो 4 लोग हो गए ना। अब 4 लोग हो गए तो औसत कितना, 80 किलोग्राम है भाई। जैसे मैंने डी को सम्मिलित किया तो 4 लोग हो गए और एबीसीडी का औसत कितना है, 80 किलोग्राम है। तो सम कितना हो जाएगा, 80 किलोग्राम गुणे 4 कर दो। 8 चौको 32 यानी 320 किलोग्राम। 320 किलोग्राम। अब जरा एक चीज बताओ, ए बी और सी का वजन टोटल सम कितना, 252 केजी है। ए बी सी डी का कितना है, 320 केजी है। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा किसके कारण हो रहा, डी के कारण। डी के कारण क्रिएट हो रहा ना। तो डी का वजन कितना होगा बताओ। डी का वजन कितना होगा, 252 से बढ़कर 320 हो गया तो डी का वजन कितना, 10 में से 2 गया कितना, 8। 11 में से 5 गया कितना, 6, 68 केजी। तो डी का वेट कितना है, 68 केजी। अगर डी का वेट 68 केजी तो बताओ ई का वेट कितना होगा। ई का वेट कितना होगा। आपको पता है एक अन्य व्यक्ति ई है जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है। अगर डी का वजन 68 किलोग्राम है तो ई का कितना होगा, 3 किलोग्राम अधिक होगा, 71 किलोग्राम हो जाएगा। बोलो इतना आया। चलो अब आगे देखो क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 केजी मोर देन डी रिप्लेस ए। अब सुनो ध्यान से। इफ अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 केजी मोर देन डी रिप्लेस ए, then the average of B, C, D and E become 79 kg। तो अब आपको पता है B, C, D और E का एवरेज 79 है। अगर बच्चे B, C, D और E का वजन, औसत वजन 79 है। B, C, D और E का औसत वजन 79 है तो सम कितना होगा, 79 इंटू 4 कर दो, कितना आएगा। 4 9 36, 36 6 कैरी 28 3, 316 किलोग्राम। कितना आएगा, 316 किलोग्राम। अगर औसत कितना है, औसत कितना 79 है तो सम कितना होगा, 316 किलोग्राम। पहले बताओ इतना आया, 316 किलोग्राम। ठीक है, कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है। अब क्या करो, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन इसको घटा दो। ये जो पहली इक्वेशन है इस इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा दो। दूसरी इक्वेशन को घटा दो, कितना आएगा। देखो जब आप घटाओगे तो बी सी डी कैंसिल हो जाएगा तो बचे क्या, बी सी डी कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए माइनस ई। किसके बराबर होगा, 320 माइनस 16 कितना हो गया, 4 आ गया। तो ई की वैल्यू कितनी, 71। तो ए माइनस का 71 बराबर कितना हो गया, 4। तो ए की वैल्यू माइनस का इधर गया, प्लस का हो गया, 71 प्लस 4 कितना होगा, 75 केजी। 75 केजी।
ए की वैल्यू कितनी 75 kg है, 75 kg है, नोट कर लो। हो गया? टफ हो गए ना आज के क्वेश्चन, लिटरली थोड़े ज्यादा टफ हो गए ना आज क्वेश्चन। हाँ, आज क्वेश्चन थोड़े ज्यादा टफ हो गए ना। कोई बात नहीं, बड़े हो गए हो आप लोग, ये मान लो, आप मान लो कि आप लोग बड़े हो रहे हो, ठीक है। कोई बात नहीं, टफ होने तो, मेहनत कर सकते हो ना, मेहनत करने की हिम्मत है ना, तो परेशान क्यों हो रहे हो? एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आ जाएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में आ जाएगा, आ तो जाएगा ना। बस चिंता क्यों है, और मैं आपके साथ हूं। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है एबीसी का एवरेज 84 है, तो सम कितना होगा 84 इंटू 3 कर दो 252। जैसे मैंने डी को सम्मिलित किया तो एबीसीडी का एवरेज कितना 80 है, तो सम कितना होगा 80 गुणे 4 320। तो ये जो 252 से 320 हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कितना 68 का। क्यों ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है? डी करंट, तो डी का वेट कितना 68, तो ई का कितना होगा 71, ई का कितना होगा 71, होगा कि नहीं होगा सर? बिल्कुल। तो यहां से अब आपको पता है कि बी सी डी और ई का कितना 79, तो सम कितना होगा 79 इंटू 4 316। इस इक्वेशन से इसको घटा दो तो a माइनस ई किसके बराबर 4 के बराबर। ई की वैल्यू 71 है तो a की वैल्यू 75 आ गई, खत्म। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करो, ट्राई करो, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, ट्राई करो। ऑफ नहीं होना दिमाग, क्यों ऑफ हो जाएगा? चलो बताओ, बताओ ट्राई करो।
गाइस क्या वॉइस नहीं आ रही थी? क्या वॉइस नहीं आ रही थी? माइक ऑफ था क्या? चलिए मैं फिर से बताता हूँ। माइक ऑफ हो गया था क्या? चलो कोई बात नहीं। भाई देखो, उसने कहा कि भाई 30 स्टूडेंट हैं, एवरेज 15 वर्ष है। अब आ रही कोई दिक्कत नहीं। द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट इज 15 ईयर। A teacher of 20 year left the class and two more students whose age difference was 5 year join the class in place of him. If average of the class was still 15 year, average अभी 15 year है, then find the age of younger new student. ठीक है, नए स्टूडेंट की एज क्या है? बहुत ध्यान से देखो। देखो, पहले 30 स्टूडेंट थे, एवरेज 15 साल था, तो सम हो जाएगा 30 गुणे 15 450। 20 साल का एक बच्चा चला गया, बचा कितना? 430 वर्ष। 430 वर्ष। ठीक है, दो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, पहले की एज कितनी है? 430 है। दो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, दो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, तो पहले की एज कितनी? x है, दूसरे की एज कितनी होगी? x प्लस 5, क्योंकि दोनों के बीच में 5 वर्ष का अंतर है। अगर छोटा बच्चा x वर्ष का है तो बड़ा बच्चा x प्लस 5 का होगा, क्योंकि दोनों के बीच में 5 वर्ष का अंतर है। डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट कितने होंगे बताओ? भाई 30 बच्चे थे, एक चला गया, 29 हो गए, दो आ गए, 31 हो गया, दो आ गए, 31 हो गया, और एवरेज अभी भी कितना है? एवरेज अभी भी 15 वर्ष है। ठीक है, तो 430 प्लस 5 कितना होगा? 435 प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा? 15 एकम 15, कैरी 1, 15 थे 45 और एक 46, तो 2x बराबर कितना होगा? 0। ये कितना होगा? 30। तो x बराबर कितना होगा? 15। 15 तो छोटा 15 बच्चा कितने का? 15 वर्ष का है। छोटा बच्चा कितने का? 15 वर्ष का है। 31 कैसे आया? भाई देखो, उसने कहा कि 30 बच्चे थे, एक बच्चा चला गया, 29 हो गए, दो बच्चे आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। तो जो दो बच्चे आए, पहले की एज x है, दूसरे की x प्लस 5 है, अंतर कितने का? 5 का। अच्छी बात है, 30 थे, एक चला गया, 29 हो गए, दो आ गए, 31 हो गए, बस काम खत्म। क्लियर? तो चलिए आज के लिए यहीं रखेंगे, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आज ये चैप्टर फिनिश नहीं हो पाया, आज ये चैप्टर फिनिश नहीं हो पाया। मेरा कोशिश था कि चैप्टर फिनिश हो, लेकिन नहीं हुआ। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए एक बात देखो, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कल कंप्लीट करा देंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक चीज फिर कहना चाहता हूं, अगर मैं किसी दिन कुछ टफ क्वेश्चंस कराता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पीछे हट जाओ। अगर टफ क्वेश्चंस करोगे तो आप दूसरों से अलग बनोगे। टफ क्वेश्चंस करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टफ क्वेश्चंस करोगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि आप एग्जाम को फोड़ सकते हो। तो प्लीज परेशान मत हो। ठीक है, एक दो बार रिवाइज करके आना, नहीं बने कल फिर पूछ लेना, कल पूछ लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू, जय हिंद, पढ़ते रहो, सेफ रहो। जय हिंद साथियों। पीडीएफ अभी थोड़ी देर में भेज देंगे बच्चे। ठीक है, चलिए थैंक यू लाडलो।